गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आपके शाहीन मैम किदवई कॉलेज से। बच्चों, आज हम लोग सिविक्स का 4 लेसन पढ़ेंगे। जो पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे संस्थाओं का कामकाज, और इसके 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो इसके बन चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद क्या पढ़ा था, प्रधानमंत्री और कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद। और आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, न्यायपालिका और राष्ट्रपति। आप स्क्रीन पे देखिए, संस्थाओं का कामकाज पार्ट 3। तो ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन बहुत कम बच्चे वर्क शो करते हैं। और हम लोग कॉलेज डेली आ रहे हैं। मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप जो है काम पूरा कर लीजिए, और आपको जब भी काम में जो कुछ पूछना हो वो आके आप पूछिए। अपना प्रोजेक्ट दिखाइए। अगर अब प्रोजेक्ट हो गया है, नहीं हुआ है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि आपका प्रोजेक्ट है फ्रांस की क्रांति। हिस्ट्री का पहला लेसन है, और हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति आपका लेसन हो गया है, और आपको रूस की क्रांति हो गया है। आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये लेसन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपको इसको कंटिन्यू करती हूँ। संस्थाओं का काम का, संस्थाओं यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। विधायिका यानी कानून बनता कैसे है, और कार्यपालिका यानी कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका यानी कानूनों को लागू करना है तो उसके लिए जो रूल बनाए गए हैं उसका पालन करना, जो भी कानून उसको पालन करना। तो इस तरह से हम लोग आज पूरा न्यायपालिका, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो स्थानीय न्यायालय हमारे सिविल कोर्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको राष्ट्रपति से। बच्चों, सबसे पहले तो हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है। चलिए हम आपको बता देते हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए, स्क्रीन पे आप देखिए बहुत अच्छी तरह बच्चों। ये है आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य जस्टिस JS खेहर। 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के सभागार में, केंद्रीय सभागार में रामनाथ कोविंद को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाई थी। ये देखिए, ये देख रही हैं आप, ये हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये आपने रामनाथ कोविंद को देखा, राष्ट्रपति को अपने देख लिया आपने। और चलिए हम राष्ट्रपति के सारे उनका काम है, उनका चुनाव कैसे होता है, उनके कार्य कैसे होते हैं, वो कैसे नियुक्ति करते हैं, इन सब के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों कि राष्ट्रपति जहाँ सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। ये देखिए आप, राष्ट्राध्यक्ष। और राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष जो है नाम का प्रयोग होता है, अधिकारों का प्रयोग होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक होता है, यानी सारा काम जो है रूप से, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव के बारे में हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बच्चों। संसद के सदस्य यानी आप बताइए, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और हर राज्य की विधानसभा के सदस्य। हम किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। इसी तरह जितने भी राज्य हैं, हर की विधानसभा के सदस्य, ये लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। सारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख फैसले जो होते हैं नीतिगत, उसी के नाम से होते हैं। सारी प्रमुख नियुक्तियां, ये स्क्रीन पे आप देखिए, प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, दूसरे देश के राजदूत आदि सबकी नियुक्ति करता है।
तो यहाँ पे मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगी बच्चों कि राष्ट्रपति जो है भारत के सुप्रीम कमांडर तो होता है, और जब वो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है ये प्रधानमंत्री को, इसके लिए स्क्रीन पे हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। आप ये देखिए कि ये है हमारे देश के प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2014 को जो इसमें राष्ट्रपति भवन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये है उस वक्त हमारे ये थे प्रणब मुखर्जी, और अभी जो हैं बच्चों वो हैं हमारे रामनाथ कोविंद। तो ये आपने देखा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनावायुक्त सबकी नियुक्तियां करते हैं, और राष्ट्रपति को रक्षा बल का सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है। आपने ये देख लिया। और फिर आप राष्ट्रपति के बारे में हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति लेकिन जो भी काम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित नहीं होता, राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, और उसको पुनर्विचार करने के लिए संसद में भेजा जाता है। संसद दोबारा विधेयक को पारित करती है और उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति करता है, तो ये होता है कि क्या प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई काम नहीं करता। तो हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब भी कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव होता है तो उसमें जो बहुमत हासिल करता है, तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत पार्टी वाली या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। ये आप गौर से देखिए, गौर से सुनिए कि उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी और गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाना। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है बच्चों। वह ऐसे नेता को चुनता है जिसको लोकसभा में बहुमत जुटा सके, यानी उसके पास सबसे ज़्यादा मत हो, और ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री को एक सभा के लिए लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कह देता है। तो ये देखा हम लोगों ने पढ़ा पूरे राष्ट्रपति के बारे में। अब हम आपको पढ़ाएंगे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तो आपने पढ़ लिया, अब है ये न्यायपालिका। न्यायपालिका को बच्चों लोकतंत्र में स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के जो विभिन्न स्तर के जो मौजूद अदालत होते हैं सामूहिक रूप से उनको ही न्यायपालिका कहा जाता है। जैसे आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और हमारे स्थानीय न्यायालय। तो हम बताते हैं आपको कि भारतीय न्यायपालिका पूरे देश के लिए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, हर राज्य के उच्च न्यायालय, हर राज्य के जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्थानीय स्तर के न्यायालय, ये सारे होते हैं न्यायपालिका में। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। अब आप पूछेंगे कि एकीकृत का मतलब क्या, तो हम आपको बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायपालिका को नियंत्रित करता है, सभी अदालतों का सभी फैसला उसमें मानता है, सारे विवादों की सुनवाई करता है। ये काम सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका है। अब विवाद जैसे कौन कौन सा, जैसे देश और नागरिकों के बीच हो गया, नागरिक और सरकार के बीच हो गया, दो या दो से अधिक राज्य सरकार के बीच हो गया, केंद्र और राज्य सरकार के बीच हो गया। अब देखिए अभी जैसे आप देख रही थी CAA के खिलाफ बच्चों, कितना ज़्यादा पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये है CAA, जिसके खिलाफ पूरे देश में अभी आप सुन रही थी, या कोरोना महामारी के पहले पूरे देश में हंगामा था, इसको पारित किया गया था। तो इसके लिए जो हंगामा हो रहा है, यानी देश और नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच जो विवाद हो रहा था, इसको फैसला करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। तो फौजेदारी और दीवानी का भी अपील। फौजेदारी बच्चों किसको कहते हैं? जिसमें फैसला पुलिस को लेके और किसी मारपीट या हत्या का जो केस आता है उसमें आता है। और दीवानी मामला किसको कहते हैं? जिसमें पैसे रुपए यानी वित्त संबंधी जो मामला होता है उसको दीवानी मामला कहते हैं। तो हमारा भारत का राष्ट्रपति की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हम आपको बताते हैं कि वो विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है,
और वो आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती, और राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रधानमंत्री की सलाह से और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह से नियुक्ति करता है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, इनको चुना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है बच्चों, यही अमूमन मुख्य न्यायाधीश, उसी को नियुक्त किया जाता है। और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति तो आपने देख लिया, न्यायाधीशों को पद से हटाना बहुत बड़ा काम है। उसको हटाना ऐसा काम है जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को हटाना जितना मुश्किल काम है, उतना ही किसी भी उच्च न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, गौर से सुनिए, संसद के दोनों सदन के अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। और अभी तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और जब से हमारे देश का संविधान हुआ, भारतीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है। और भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देश के संविधान के व्याख्या करने का अधिकार है। और हम आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है ये फैसला दिया था कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांत को नहीं बदल सकती। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा कि ये है हमारी न्यायपालिका का अधिकार। तो आपने देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाना बहुत मुश्किल कार्य है, हमारे न्यायपालिका का बहुत बड़ा काम है। तो ये आपने पूरा राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बारे में देख लिया। ये है नेशन आपका संस्थाओं के कामकाज, यानी बच्चों लोकतंत्र में शासन जो चुनने में ऐसा शासन है जहां हमारे द्वारा चुने हुए लोग शासन करते हैं, तो वो शासन ऐसे नहीं चल सकता है। ये संस्थाएं हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति और पूरी हमारी कैबिनेट, प्रधानमंत्री और पूरी हमारा मंत्रिपरिषद, ये मिल के हमारा पूरा शासन चलता है लोकतंत्रात्मक में। और भारत एक लोकतंत्रात्मक देश। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का लेसन में पढ़ाऊँगी और आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।